नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म भर रहे हैं और आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, चाहे वो झूठी है या सच्ची, तो आपके मन में आता होगा कि क्या आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी, खासकर डिफेंस और गोपनीय विभागों में नौकरी के लिए जब एप्लीकेशन दी जाती है, उस वक्त सरकार पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है। तो ऐसे में उन एप्लीकेंट के मन में डर होता है जिनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो उन्हीं लोगों के बारे में है जिनके ऊपर किसी न किसी रूप में एफआईआर दर्ज है, लेकिन वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में एफआईआर के बारे में कानून क्या कहता है, इसके नियम क्या है, इस पर कोर्ट्स ने क्या कहा है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कही, जिसमें केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि केवल आपराधिक केस दर्ज होने की बुनियाद पर सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में केरल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दरअसल केरल हाई कोर्ट के जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केरल सरकार की याचिका को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा कि हमें हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में ये फैसला सुनाया था कि किसी भी उम्मीदवार के कैरेक्टर और रिकॉर्ड की जांच करते वक्त केवल आरोपों और एफआईआर दर्ज होने की बुनियाद पर उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और शोभा अनम्मा इपने की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया था। हालांकि आपराधिक केस में बरी होने के मामले में बेंच ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि बरी हो जाने के बाद खुद ब खुद नौकरी मिल जाएगी, यानी कि इसकी भी कोई एक लीगल प्रोसेस होती है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस रद्द होता है या फिर साबित होता है तो उसको नौकरी पाने के लिए एक सेट प्रोसीजर का पालन करना पड़ता है। लेकिन इस केस में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मामला आपराधिक है और सजा हो गई है तो नेचुरली सेवा समाप्त हो जाएगी। मसला यहाँ आरोप लगने का है, क्योंकि कई बार झूठे मामले भी होते हैं जिनके संबंध में एफआईआर करवा दी जाती है। तो कोर्ट यहाँ पर यही कहना चाहता है कि केवल आरोपों पर किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन में समस्याएं आ सकती हैं। फिर भी इसके बावजूद भी कुछ सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जिन पर आप एफआईआर होने के बावजूद भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी नौकरियां हैं जिसमें आप तब भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं जबकि आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो जिसके अंदर आपको किसी केस में आरोपी बनाया गया हो। ऐसी नौकरियों में आते हैं सरकारी बैंक की नौकरियां। बैंकों में कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर एफआईआर के बावजूद भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स शामिल होते हैं। दूसरी ही ऐसी नौकरी है रेलवे की। अगर आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड और आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वैकेंसी निकालता है तो उसके कुछ पदों के लिए ऐसे एप्लीकेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन पर एफआईआर दर्ज है लेकिन आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसी ही किस्म की तीसरी नौकरियां होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इनमें भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे पद होते हैं जिन पर आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विभाग की टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। इसके अलावा हम आपको ये सलाह ज़रूर देंगे कि अगर आपके खिलाफ किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज है, झूठी या सच्ची, तो आप इस तरीके के फॉर्म भरते वक्त किसी एडवोकेट से सलाह ज़रूर लें। तो कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज होने पर भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप नोट कर लीजिए, आपके आगे बहुत काम आएंगे अगर इसी तरीके के केस में आप फंसे हों। अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज है और अपराध साबित हो जाता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो उसे नौकरी से उस वक्त बर्खास्त कर दिया जा सकता है। हालांकि कुछ सरकारी नौकरियों में एफआईआर दर्ज होने पर भी
आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया सरकारी बैंक की नौकरी, विभागीय परीक्षाएं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ नौकरियां। अगर किसी व्यक्ति पर रेप, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग जैसे गंभीर अपराध हैं तो फिर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो सरकार उसे नौकरी से निकाल भी सकती है, लेकिन आरोप साबित होने पर उसकी नौकरी जाना तय है। इन द एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपके ऊपर भी इसी तरह की कोई क्रिमिनल केस या फिर एफआईआर दर्ज है तो आप इस रिकॉर्ड को छुपाइएगा बिल्कुल भी नहीं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।